प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी तथा इस सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी। तो आज हम सत्संग में श्री कीर्तन ग्रंथ से सत्संग सुनेंगे। श्री कीर्तन ग्रंथ में 48वां प्रकरण में आज हम चर्चा सुनेंगे। 48वां प्रकरण में महामती स्वामी प्राणनाथ जी बहुत सुंदर, बहुत सटीक रूप से इस मनुष्य जीवन की उद्देश्य समझाते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो समझाते हैं। तो मनुष्य जीवन क्षण मात्र के लिए ही है, क्षण मात्र में ये जीवन निकल जाता है। तो वस्तु महामती स्वामी प्राणनाथ जी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो दिखते ही मिट जाए। तो स्वामी जी कहते हैं यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण मात्र के संयोग को भंजा कर उसका सदुपयोग कर लो। शरीर जन्म से ही नाशवान है, या देखते देखते ही मिट जाता है। जब हम बहुत छोटे थे तो खेलते कूदते सब करते थे, बड़े हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर वृद्ध अवस्था को, फिर हम संसार को छोड़ देंगे। तो ये सारी उम्र कब निकल जाती है वो हमको पता ही नहीं चलता है। देखते देखते हम वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। तो जीवन एक पल का ही है, क्षण भंगुर मात्र ही है। तो उसी में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जीवन को हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी चेतना दे रहे हैं कि आपका जीवन तो
क्षण भंगुर का ही है, क्षण मात्र में ही पानी का प्रपोटा जैसा है। पानी का प्रपोटा होता है, वो थोड़ी देर में फूट जाता है। तो शरीर ऐसा ही है। रे जीव निमक के नाटक में तू रयो क्यों बिलमाए, दिखते ही चले जाता है बाजी, भूलता क्यों प्रभु पाए। तो स्वामी जी कहते हैं हे जीव, तो जीव को संबोधन करते हैं कि हे जीव, तू इस क्षण भंगुर माया के नाटक में फंस कर क्यों विलंब कर रहा है। ये तो माया का नाटक है, कभी भी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। ये तो झूठ है, असत्य है, तो उसमें तुम क्यों विलंब कर रहे हो। ये तो देखते देखते ही तेरे आयुष्य व्यतीत हो जाती है। कब आयुष्य निकल जाती है वो पता नहीं चलता है। आयु तो एकदम जल्दी ही व्यतीत हो रही है। इन सब को जानते हुए भी तू धाम धन के चरण कमल को प्राप्त करना क्यों भूल गया। भूलता क्यों प्रभु पाए, परमात्मा को प्राप्त करना तू क्यों भूल गया। इन्हें कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते 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 बहुत मुश्किल से मिलता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का ये एक ही द्वार है। इसमें हम भूल जाएंगे तो फिर हम 84 लाख योनि में चले जाएंगे। फिर ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो हम लोग को इस बार तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के सीम कृपा से ये मनुष्य तन मिला है। तो ये मनुष्य तन भी क्षण भंगुर है, बहुत ही जल्दी आयु की डोर निकल जाती है। तो उसमें आप परमात्मा को भूल क्यों जाते हो। परमात्मा को पाना इसी जीवन में संभव है, यही मनुष्य तन में ही संभव है। तो परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करना नहीं भूलना चाहिए। तो संसार में बहुत दम्भी और अभिमानी लोग भी होते हैं जो ये समझते हैं कि हम तो कभी भी मरेंगे नहीं, ये सब हमारा है। तो स्वामी जी कहते हैं आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसे केते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़े ताए। स्वामी जी कहते हैं कि इस शरीर को अहम करना तो बेकारी है, धन संपत्ति का अहम रखना भी बेकार है। तो स्वामी जी कहते हैं हे जीव, स्वयं को समस्त पृथ्वी का अधिपति मानने वाला कितने ही लोग अपना प्रभुत्व जमा कर चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि पृथ्वी का पृथ्वीपति हो गए, वो भी सब कुछ यहीं छोड़ करके गए। स्वर्ग के शिरोमणि कहलाने वाले इंद्र देव की भी यह काल नहीं छोड़ती है, इंद्र को भी ये काल नहीं छोड़ता। तो ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कभी न कभी ये काल आकर के उठा करके ले जाता है। तो आप थोड़ा चेतो, अपने आप को संभालो, परमात्मा को याद करो। परमात्मा का चरण कमल पाना ही इस मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ साधन करना है। परम तत्व को पाना, घर परम धाम को पाना ही ये जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। धन संपत्ति, घर परिवार, ऐशो आराम वैभव तो ये तो क्षण मात्रा का वही है। जब तक शरीर है तब तक हमारे पास में है, जब शरीर छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। कोई कुछ भी लेकर के यहाँ से नहीं जाता है। ले जाता है तो उसने जीवन में जो किया है वो शुभ अशुभ कर्म ही ले जाता है, परमात्मा की भक्ति की वो ले जाता है। बाकी कोई पन चल अचल संपत्ति लेकर के कोई गया ही नहीं है और कोई जाता भी नहीं है। तो ये बलवंत काल है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कभी भी ये शरीर रूपी डोर को काट देता है। तो हमको जीवन में स्वामी जी सावचेत करा रहे हैं, ये मनुष्य जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है, तो इसको आप व्यर्थ मत घुमाइए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए। चारों तरफ 14 लोकों काल पहुंची आए। स्वामी जी कहते हैं जो काल तो किसी को छोड़ता नहीं है। हे जीव, तुझे क्या छोड़ेगा, काल तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो ब्रह्मांड में
सृष्टि करने वाले, जो सृष्टि का रचयिता करने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भी यह काल नहीं छोड़ता, वहाँ तक भी काल की पहुँच है। इस प्रकार इस झूठे संसार में चारों और 14 लोकों में यह काल पहुंचा हुआ है, कहीं किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो ये भयावह काल से बचना हो, सच्चिदानंद को प्राप्त करना हो तो परमात्मा को जानना होगा, परमात्मा को पहचानना होगा, परमात्मा को याद करना होगा, तभी जाकर के अपने आत्मा को पहचानना होगा, तब जाकर के काल से बच सकते हैं। काल के मुंह से ग्रह होने से हम बच सकते हैं, नहीं तो बार बार इसी काल के मुंह में जाना पड़ेगा। पवन पानी आकाश जिमी जो अग्नि जोत बुझाए, अवसर ऐसी जान के तू प्राणपति लो लाए। स्वामी जी जीव को कहते हैं, हे जीव, जिस प्रकार अग्नि की ज्योति पानी से बुझ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व क्षण भर में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्षणिक समय जानकर तू धाम धनी से प्रेम कर ले। जीव को कहते हैं कि एक शरीर और ये ब्रह्मांड एक ही तत्व से बने हुए हैं, तो ये तत्व तो क्षण मात्र में मिट जाते हैं। तो ये सब देख करके तू परमात्मा को प्राप्त कर ले, परमात्मा से पीठ जोड़ ले। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए, महामत रुदे रमे ताशो उपजत जाकी इच्छाएं। स्वामी जी कहते हैं, हे जीव, देखने के लिए तो संसार या खेल क्षण मात्र का भी है, किंतु सभी इसके लपेट में चले जाते हैं, सभी इस माया में भूल जाते हैं कि ये तो कोई मायावी खेल है, क्षण मात्र का भी है। हम एक दिन मर जाएंगे, थोड़ी दिन के लिए संसार में है, हम भी अमर नहीं है और ये पृथ्वी भी अमर नहीं है, सब एक दिन नष्ट होने वाले हैं। तो जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। महामती कहते हैं, तू अपने हृदय में धाम धनी को स्मरण कर ले, जिनकी इच्छा मात्र से यह खेल बना है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये वस्तु आप जान लीजिए कि ये सब तो क्षण मात्र ही है, सब नाशवंत है, माया से निर्मित है, एक दिन सब नाश हो जाएगा। तो इसके मोह माया में पड़ करके आप अपने आप को गंवाना मत। आप पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरण में चले जाइए, जिन्हों के इशारा से सारा बनता है और मिट जाता है। वही सर्जनहार ही हमको रक्षण कर सकते हैं। वहीं जाने के बाद में हमको सदा सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से हमको मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा को पाना ही जीवन में एक उद्देश्य रखनी चाहिए, बाकी सब तो नाशवंत है, क्षणिक है। कोई अखंड फल प्राप्ति का मार्ग कोई भी नहीं है। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी इस बात को बहुत ही भली प्रकार से समझा रहे हैं। तो स्वामी जी श्री कीर्तन ग्रंथ में मनुष्य के जीवन की उद्देश्य तो समझाते ही हैं, संसार के विविध ताताएं भी समझाते हैं और परमधाम के पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की लीला भी समझाते हैं, आत्मा को भी पहचान करवाते हैं। तो स्वामी जी ने इसी कीर्तन के प्रथम प्रकरण में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तो स्वामी जी प्रथम प्रकरण में इतनी सटीक रूप से समझाते हैं कि पहले अपने आप को आप पहचानो। हे साधुजन, सर्वप्रथम तो स्वयं आत्मा को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार कौन है। वास्तव में ये शरीर को अपना मानते हैं, ये तो अपना है ही नहीं, तो अपना तो आत्मा है। उस आत्मा को आप सबसे पहले तो पहचानो।
तो शरीर में देहध्यास का जो भाव पड़ा है उसको दूर करो और स्वयं को पहचानो। तो पहले आपको पहचाने बिना आप परमात्मा को भी जान नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं को पहचाने बिना कौन कह सकता है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है। पहले तो अपने आप को जानोगे, तब जाकर के पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को पहचान पाओगे। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भरमानो। स्वामी जी कहते हैं, यदि शरीर छूटने के पश्चात अपने आत्मा को मूल घर को ढूंढने लगोगे, तब किस स्थान में ठहर पाओगे, क्योंकि जब तक आत्मा अपने मूल घर को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक भ्रम में पड़कर भवसागर में ही भटकती रहती है। तो इसी शरीर में आत्मा रहते रहते ही अपने आप को जानना होगा, परमात्मा को प्राप्त करना होगा। ये मनुष्य तन परमात्मा ने इसीलिए दिए हैं कि परमात्मा को जान सके और आत्मा को जान सके। बाकी सारी योनियों में तो सब भोग्य योनि है, वहाँ तो कोई भी आत्मा को पहचानने का प्रक्रिया नहीं है, कोई विवेक नाम की वस्तु नहीं है। विवेक और बुद्धि तो मनुष्य को ही परमात्मा ने दी है, इसलिए दी है कि मनुष्य अपने आत्मा को जान सके और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को जान सके और परमात्मा को प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन प्रदान की है। तो मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है, बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों क्षणभंगुरी है, तो मनुष्य जीवन तो पल मात्र का भी है। तो इसी क्षण में परमात्मा को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो तभी जाकर के इस भवसागर से हम बच पाएंगे। तो स्वामी जी आगे कहते हैं, 5 रतो मील मोहल रचोए, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। यहाँ के आसपास अटकाओ नहीं, तुम जाके संशय भानो। स्वामी जी कहते हैं, जो आज संसार भी बहुत विचित्र है, सृजनहार ने बहुत विचित्रता से इस संसार को निर्माण कराया है। तो ऐसे कई ब्रह्मांड है जो परमात्मा बना लेते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर इस पृथ्वी का निर्माण होता है। नाशवन ब्रह्मांड रूपी महल को रचना की गई है। यह अंतरिक्ष में कैसे अटक रहा है, इसके आसपास या ऊपर नीचे कोई सहारा तक नहीं है। ये सजन हे सजन वृंद, स्वयं जागृत होकर इस संशय का निवारण करो कि इसका निर्माता कौन है, बनाते कैसे हैं। तो ये कब तक रहने वाला है, कब इसका नाश होने वाला है, ये पिंड कब तक रहने वाला है, कब तक नाश होने वाला है। स्वयं अपने आप को जानो, परमात्मा को जानो, सृजनहार को जानो, तभी जा करके आपको शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे महल यूं रचायो। तब आप ही घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। स्वामी जी कहते हैं, साधु संत वृंद, अज्ञान रूपी निंद्रा को दूर कर जब स्वयं को पहचानोगे, तारतम रूपी ज्ञान द्वारा अज्ञान को दूर करके जब स्वयं अपने आप को जानोगे, तब वह ज्ञान होगा कि इस ब्रह्मांड रूपी महल की रचना किस प्रकार से हुई है, किसने बनाया है, कौन बनाता है और कैसे बनाता है, तब आप जान पाओगे। तब तुम्हें स्वयं अपने मूल घर परम धाम की भी प्राप्ति अनुभूति हो जाएगी। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज का भी दर्शन होंगे, सब कुछ पता चलेगा। सर्वप्रथम तो आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है, अज्ञान को दूर करना है, आत्मा को पहचानना है, परमात्मा को जानना है, तब जाकर के सारी वस्तुएं समझ में आने लगेगी। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानू।
महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप उलखानो। तो स्वामी जी कहते हैं अनेक लोगों ने परमात्मा के विषय में ज्ञान उपदेश दिया तथा अनेक लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनाएं भी की, किंतु किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। परमात्मा को किसी ने वास्तविक रूप में जान नहीं पाया। इस प्रकार प्रयत्न करने भर भी पहचानने योग्य परमात्मा को पहचान नहीं पाए। तो महामती कहते हैं अंतर्मुखी होकर के जब परम तत्व को ढूंढोगे तब आत्मा और परमात्मा स्वतः ही पहचान हो जाएगा। तो परमात्मा को ढूंढने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आत्मा दृष्टि से ही परमात्मा को खोज पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। बाह्य दृष्टि से परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम तो आत्मा को पहचानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप के अंदर जो आत्मा है उसको जानना होगा और उसी आत्मा की दृष्टि से ही परमात्मा को जान पाएंगे, परमात्मा को खोज पाएंगे, परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो सारा जीवन विकार में निकल जाएगा, परमात्मा रूपी तत्व प्राप्त नहीं होगा। तो स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि हे साधुजन, पहले तो अपने आत्मा को जानो, उसके बाद में परमात्मा को आप जान पाओगे। तो आज हम इन्हीं 2 प्रकरणों के चर्चा को यहीं विराम देंगे। कल फिर आगे के प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। तो आज लिए 2 शब्द यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।